लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कैसे हमारी एनर्जी से हमारे एक्सपीरियंस तय होते हैं। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें कहा गया है कि पॉजिटिव थॉट से पॉजिटिव एक्सपीरियंस की संभावना में बढ़ोतरी होती है, जबकि नकारात्मक विचार लोगों के जीवन में नेगेटिव एक्सपीरियंस लाते हैं। और यह लॉ बिना किसी खामी के एज इट इज काम करता है। बस आपको लॉ के अट्रैक्शन के लिए सकारात्मक रूप से अपने लिए काम करना होगा। लेकिन यह फैक्ट यह भी है कि हर वक्त पॉजिटिव रहना कोई आसान काम नहीं है। जब जीवन में चीज़ें गलत हो जाती हैं और कुछ भी ठीक होने की उम्मीद नहीं बचती, तब होपफुल बने रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। और इसी कारण कभी कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ना कर रहा हो ऐसा लगता है। लेकिन एक लॉ ऐसा भी है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल और इम्पैक्टफुल है, और वह है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इस लॉ से हम देख सकते हैं कि यूनिवर्स अपने आप में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का एक गहरा समंदर है। हमारी 5 सेंस, हमारे विचार, हमारी फीलिंग्स, साथ ही साथ हमारे सभी मामले और हमारी ताकत, यह सभी चीज़ें वाइब्रेशन होती हैं और यूनिवर्स उनको रिस्पॉन्ड करता है। रियल में अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट करना है तो आपको इनकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी के हिसाब से चलना होगा। जिस तरह के ड्रीम्स को आप रियल रूप देना चाहते हो, उसे समझने के लिए आपको उस एनर्जेटिक इमेजिनेशन में होना चाहिए जिसकी आप इच्छा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आपको आपके विचारों, आपकी फीलिंग्स, आपकी बातें और आपके कामों को जो आप चाहते हैं उसके साथ अलाइन करना होगा। यानी आपको अपनी सभी सेंस को आप जो चाहते हैं उसी तरह से चलना होगा। आप जिस तरह की एनर्जी को बाहर निकालते हैं वह इस बात को तय करती है कि आप किन किन तरह के अपने ड्रीम्स को रियलिटी में तब्दील करना चाहते हैं। एक बार जब आप किसी चीज़ के साथ वाइब्रेशन से गूंजने लगते हैं, यानी अपनी सभी सेंस को अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग अलाइन करते हैं, तो आप इसे अपनी रियल में अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी और आपकी एनर्जी आपकी फीलिंग्स के हिसाब से तय होती है। प्यार और हैप्पीनेस जैसे फीलिंग्स हाई लेवल वाइब्रेटिंग फीलिंग्स कही जाती है, क्योंकि फीलिंग्स ऐसी होती है जो हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हमारे सामने लाने में बेहद मदद होती है। अगर आप इसके विपरीत हम बात करें तो ईर्ष्या, गुस्सा और निराशा जैसी नकारा फीलिंग्स हमारे ड्रीम्स की धज्जियां उड़ा सकती हैं। हमारी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है उसके हम एक तरह से ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं, और जो वाइब्रेशंस हम खुद से बाहर निकालते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही एक्सपीरियंस हैं, हमें हमेशा देने के लिए यूनिवर्स को अट्रैक्ट करती हैं। इसलिए अगर आप किसी खुशी वाली फीलिंग्स और यूनिवर्स में फैलाते हैं तो आप ऐसी चीज़ों को ज़्यादा पाएंगे जो आपको बेहद खुशी महसूस कराए। जब आप अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो अपने आप को प्यार और देखभाल के लायक दिखाएंगे। आप अच्छा फील करेंगे और अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, और इसी को ही तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहा जाता है। हमारा दिमाग लगातार थॉट वाइब्रेशन खींचता है और लेता है। एक मैनेजमेंट अपोजिट हमारा दिमाग सिर्फ वैसे ख्याल वापस लेता है जैसे वह भेजता है। आसान शब्दों में अगर आप प्यार के थॉट्स वाइब्रेशन भेजते हैं तो आपको दूसरे से प्यार के वाइब्रेशन ही वापस मिलेंगे, जो आपको प्यार के सफ़र पर ले जाएंगे, और आप खुद को ऐसे माहौल और हालातों में पाएंगे जो बिल्कुल आपके ख्याल जैसा होगा, और उन लोगों के बीच आपको वापस प्यार देंगे। वहीं दूसरी तरफ गुस्से, जलन, नफरत, ये ख्याल दूसरे लोगों के ऐसे ख्यालों तक ले जाते हैं, ऐसे हालात बनाते हैं जहां हमें ऐसे ख्यालों के बदले ही ख्यालों का सामना करना पड़ता है। विलियम्स कहते हैं थॉट्स वर्ड में लाइक को अट्रैक्ट करता है, जैसा आप दोगे वैसा ही आप पाओगे। अगर आपको यह समझने में दिक्कत होती है तो आपको मार्कोनी के वायरलेस इंस्ट्रूमेंट रेडियो के बारे में सोच सकते हैं।
सीधे तौर पर अगर एक रेडियो ट्रांसमीटर आसपास के हजारों वाइब्रेशन में से सिर्फ वह वाइब्रेशन रिसीव करता है जो आप सेम की पर ऑटो ट्यून करते हैं, और ये नियम थॉट के काम करने पर भी लागू होते हैं। हम सिर्फ वही रिसीव करते हैं जो हमारी मेंटल ऑटो ट्यून में होते हैं, और अपनी ऑटो ट्यून को बदलने के लिए आपको अपने आप पर जोर डालना चाहिए। रेडियो की तरह आपको दूसरे की तरह वाइब्रेशन को रिसीव करने की शुरुआत करनी चाहिए। इसी वजह से नेगेटिव लोगों को दुनिया में सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही दिखती है और पॉजिटिव लोग सिर्फ अच्छा देख पाते हैं। यह समझना जरूरी है कि दिमाग पैसिव पार्ट काफ़ी कुछ रेडियो रिसीवर की तरह काम करता है, और यह हवा में मौजूद सभी थॉट्स वाइब्रेशन को रिसीव करता है, बल्कि सिर्फ उनको जो उनकी फ्रिक्वेंसी पर ऑटो ट्यून हों। आप अपने दिमाग को ऑटो ट्यून कर सकते हैं सिर्फ किसी खास तरह के थॉट वाइब्रेशन को रिसीव करने के लिए, और ऐसा करने का बेस्ट तरीका है वैसे ही मन चाहे थॉट्स के वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करना। सीधे शब्दों में, अगर आप प्यार देंगे तो प्यार पाएंगे, और अगर आप नफरत देंगे तो वापसी में नफरत मिलेगी। दोस्तों, जो चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।